तो चुनाव की गर्मी ज्यादा है? चुनाव की क्या गर्मी, चुनाव की गर्मी तो मोदी ने सबकी शांत कर दी है। मोदी ने शांत कर दिया, ऐसा क्यों? पहले 10 होते थे चिल्लाने वाले, अब तो एक ही है शेर बस। अच्छा, इनके नेता कहते हैं अगर 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान में संशोधन कर देंगे, कोई बदल चेंज देंगे। नहीं कर सकता संविधान। जो संविधान बना हुआ है सारा काम चल उसी पे रहा है, तभी तो प्रोसीजर चल रहा है, तभी तो लोकसभा खुलती है, तभी तो विधानसभा खुलती है। ग्लेशियर्स पिघल रहे, उसके लिए सरकार कुछ कर नहीं रही। कुछ नहीं करेगी, आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने घर के एसी बंद कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। आपके साथ देवेश श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के आनंद नगर के राजकीय उद्यान में। हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं लोग, उनसे चलते इस सिलसिले में बात करते हैं। हमारा का मुद्दा होगा आज का चुनाव। मुकेश जी, ये बताइए, इस बार जो चुनाव चल रहा है, जैसे कि मौसम देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड हो रखा है, बहुत गर्मी हो रखी है और मार्च से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मी हो रही है। मार्च से यूजुअली होती नहीं थी कभी, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? मतलब समझे नहीं मैं। मतलब जो गर्मी पहले इतनी नहीं होती थी, आज के टाइम पे जो लेवल है गर्मी का, जो मार्च से स्टार्ट हो जाती है, यूजुअली ये अप्रैल या मई से स्टार्ट होती थी, तो आज ये मार्च में ही शुरू हो गई। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? कोई रीजन नहीं, ये तो मौसम है, टाइम टू टाइम चेंज होता ही रहता है। कभी गर्मी Pollution जल्दी क्या? आ जाती है, कभी कुछ। नहीं तो पोल्यूशन क्या इसका कारण नहीं हो सकता? पॉल्यूशन इसका कोई ऐसा कारण नहीं है। हर जगह गर्मी पड़ रही है जहाँ पड़ रही है। तो अच्छा, हम तो अभी पहाड़ पे हो गया है, वहाँ भी गर्मी थी। अच्छा, पहाड़ पे हो गया, वहाँ भी गर्मी थी। अच्छा, ये बताइए सर, जो इस बार चुनाव हो रहा है उसकी भी काफ़ी लोग कह रहे हैं गर्मी है, तो चुनाव की गर्मी ज़्यादा है? चुनाव की क्या गर्मी, चुनाव की गर्मी तो मोदी ने सबकी शांत कर दी है। मोदी ने शांत कर दिया, ऐसा क्यों? पहले 10 होते थे चिल्लाने वाले, अब तो एक ही है शेर बस। और है ही कौन शेर है सर? मोदी। मोदी जी शेर कहना चाह रहे हैं आप? बस। क्यों? ऐसा क्या किया मोदी जी ने सब कुछ किया, क्या नहीं किया? जो किया? आप बताइए क्या नहीं किया? आप बताइए क्या किया है, सब कुछ किया है। बताइए तो क्या किया है। अरे कुछ ऐसा है ही नहीं जो उसने नहीं जैसे किया। विकास के नाम पे लोग कहते हैं वोट होगा, विकास क्या हुआ है अब तक, क्या लगता है? सब कुछ हुआ विकास। जैसे व्यापार कहाँ से कहाँ चला गया, सिस्टमेटिक हो गया। जैसे मायावती पार्क बनवाती थी, वैसे वर्क कर रहे हैं असली जिसे काम कहते हैं। एक्सप्रेसवे बने हैं, काफी एक्सप्रेसवे बने हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीव गुलाटी नाम है। गुलाटी जी, ये बताइए, जैसे कि उनको मोदी जी को कहा जाता है कि वो तानाशाह है, डिक्टेटर है, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं। तानाशाही होती तो कोई चुनाव ही ना होते। तानाशाही होती तो चुनाव क्यों होते? अच्छा, इनके नेता कहते हैं अगर 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान में संशोधन कर देंगे, कोई बदल चेंज देंगे। नहीं कर सकता संविधान। संविधान कोई चेंज नहीं कर सकता। जो संविधान बना हुआ है सारा काम चल उसी पे रहा है, तभी तो प्रोसीजर चल रहा है, तभी तो लोकसभा खुलती है, तभी तो विधानसभा खुलती है, क्योंकि संविधान के अनुसार कार्य हो रहे हैं। आप संविधान के अनुसार लोकसभा में जाके विरोध कर सकते हैं ना। जी सर। अगर वहाँ कुछ गलत होने लगेगा तो विरोध होगा ना, और फिर जब इतना गलत शुरू हो जाएगा तो फिर पब्लिक है भाई। कर्नाटका में सर राहुल गांधी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री एक रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो चुनाव में नेता तो दल बदलते रहते हैं, इधर उधर होते ही रहते हैं। जी जी। अब नए नए लोग आएंगे, अब देखिए किसका चरित्र कैसा है, ये तो बाद ही में पता चलता है। जी, उन पे केस चल रहा है, वो मंत्री हैं जनता दल के, जेडी जी के। जी जी जी। उनको पता उनके पिता तो अच्छे थे, उनके दादा। उनके दादा जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर उनके प्राइम दादा मिनिस्टर अच्छे थे। और अब किसी घर में कोई संतान कैसी पैदा होगी उसका क्या किया जा सकता है? एग्जैक्टली सही बोला सर आपने। सर क्या नाम है आपका? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਪੋਰਟ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ? ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀ ਸਪੋਰਟ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਤ ਟੱਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਦਾ कोई नहीं मिला अभी तक। चलिए ठीक ठीक। अपोजिशन खत्म हो गया। ऑपोजिशन आप कह रहे हैं सर खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो बट राहुल गांधी और भी बाकी सब पार्टी जो इंडिया गठबंधन है जो मिलके लड़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उस मामले में, इंडिया गठबंधन के बारे में? सब बेकार है, देश को बर्बाद करने की तैयारी है। अच्छा सर, ये बताइए, 3-4 पार्टी मिलके क्या बोले, मोदी हटाओ एजेंडा है हमारा, क्या नहीं लगता उनको ये नहीं बोलना चाहिए था? उनको ये नहीं बोलना चाहिए था हमारा मुद्दा विकास है ना कि मोदी हटाओ? हाँ बिल्कुल सही बात है। मोदी हटाने का क्या मतलब है? हम कहते हैं मोदी आए, कोई आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम करेगा इस देश के लिए वही ठीक है। अच्छा सर, एक बात जैसे और आती है कि वोट किस बेसिस पे होना चाहिए, जो पर्टिकुलर कैंडिडेट काम करता है या जो मेन फेस है उसके बेसिस पे? ओवरऑल सारी चीज़ें देखी जाती है। कई बार हमारा कैंडिडेट जो लोकल होता है वो ठीक नहीं होता, और ओवरऑल सरकार अच्छी बनती है। तो ये देखना चाहिए, क्योंकि अगर 4 लोग मिलकर सरकार बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, काम ही नहीं होगा, एक दूसरे की टांग खींचेंगे कि हम बड़े हाँ, काम ही टांग ही खींचेंगे। जब तक सरकार मतलब जिसे कहते हैं ना प्योर किसी एक पार्टी से नहीं आती है। एक पार्टी से सरकार है, दूसरी पार्टी अपोजिशन में बैठे, देखिए सारे काम ठीक हो जाएंगे। अपोजिशन तो उड़ता जा रहा है। सर वैसे बिहार में भी तो गठबंधन किया है भाजपा ने, हाँ। नीतीश कुमार की पार्टी के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? क्या कहना चाहेंगे? जैसे किसी के प्लाट पे कब्जा करना हो
पहले छोटी छोटी दीवार बना दो, बाद में मकान बना लो। यही करना चाह रही होगी भाजपा वहाँ पे। गठबंधन करने की जरूरत क्या है? नहीं, गठबंधन बाकी करने पड़ते हैं। अरे सब बेकार है, सब चूतिया बनाने वाले काम है। आप जहाँ जहाँ कर सकते हो अच्छी सरकार बनाओ ना, खुद ही हो जाएगा काम। सर जैसे कि गठबंधन हो रहा है तो ये कांग्रेस का जो महागठबंधन है, इस मामले में क्या कहें? इसके मालूम ये कहेंगे ये कांग्रेस से जाते जाते। नहीं, महागठबंधन भी ठीक है। उन्होंने अपने तरीके के, अपने साथ के जो उनके साथ में लोग हैं वो भी ठीक है। लेकिन अब ये उसमें मैंने वही बात कही, एक गलत आदमी अगर आ गया है, अब आदमी कौन सा गलत है ये तो करने के बाद ही पता चलता है। राहुल जी आए हैं, अभी उनको समय लगेगा थोड़ा सा। अभी मतलब परिपक्व नहीं है राहुल जी आपके? नहीं, परिपक्व भी है, ऐसा नहीं, 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। 54 साल सलाहकार समिति जो साथ में चलती है, कभी किसी से कोई गलती हो जाती है, उसका खामियाजा तो उसी को भुगतना पड़ता है जो मुख्य रूप से सामने होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे सहयोगी कुछ गलत कर जाएंगे तो मेरे को ही लोग कहेंगे, और उसको फिर आदमी डैमेज कंट्रोल करता है। विक्रांत जी ये बताइए, जो इस बार चुनाव का एजेंडा चल रहा है, जैसे कि काफ़ी फॉरेन कंट्री भी उसे इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रही है। ध्रुव राठी खुद जर्मनी में बैठ के यहाँ पे कमेंट पास कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो पर्सनली आके कुछ नहीं कर रहे हैं, वो टारगेट करते हैं सबको। सबसे पहले समझ ध्रुव राठी है कौन, ले देखे कोई नहीं। जी जी खाली सोशल मीडिया पे उसका हाइक बन गया है कि ध्रुव राठी है, वरना कोई नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जी जी। आप एक चीज़ बताइए कि आप एक ऐसे टीम का आप सपोर्ट कर रहे हो जिसका इस समय अगर आप देखिए कि अगर मोदी जी से आप बात कंपेयर कर रहे हैं, जी जी तो मोदी जी ने सबसे पहले देश की बात की। जी आप अगर देश के हैं तो आप देश की पहले बात करेंगे कि आप चुनाव की बात करेंगे? अगर आप नेता बनने निकले हैं तो जो देश की बात करेगा पहले वो चुना जाएगा। जी। अभी जैसे कि सबसे पहले मोदी जी ने कहा हर घर तिरंगा, जी। विपक्ष ने इसका कहा विरोध किया, इसका कोई मतलब था? नहीं, डेफिनेटली कोई इसका कोई मतलब नहीं था। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि इन्होंने देश का विरोध चालू कर दिया, और जो देश का विरोध चालू कर दे उसका हमारे देश में कोई मतलब नहीं। जी डेफिनेटली देश सबसे पहले है। जी। और मेरा अगला सवाल सर आपसे ये होगा, जैसे कि राहुल गांधी अपने भाषणों में बोलते हैं, जैसे कि अभी मणिपुर का जो कांड हुआ था, जिसमें आपने बताया बहुत शर्मनाक कांड हुआ है, जो हमारे यहाँ की बहन बेटियों के साथ जो सरेआम उनका मार्च जो करवाया गया उनको नेकेड, क्या कहना चाहेंगे इस मामले? देखिए ये जो हुआ एक क्षेत्रीय लेवल पे हुआ। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम सब यहाँ पर, अभी हम आपको पीट दें यहाँ पर, तो एक अभी कहेंगे मोदी जी ने कुछ किया नहीं। ये क्षेत्रीय लेवल पे हुआ। अगर एक प्रॉपर होता, जैसे कि पूरी पब्लिक के बीच होता, तो ये अलग बात थी। क्षेत्रीय लेवल पे हुआ, इसलिए किसी को पता नहीं चल पाया, वो वीडियो बना के उन्होंने वायरल कर दिया। अच्छा, एक और मुद्दा आता है सर, सोनम वांगचुक को जानते होंगे आप? नहीं जानता। तो जैसे मैं बताता हूँ कि सोनम वांगचुक, इनके नाम पर 3 इडियट फिल्म बनी थी, जो उन्होंने प्रोटेस्ट अभी हंगर स्ट्राइक किया था वहाँ पे। तो इनका मानना है ग्लेशियर्स पिघल रहे, उसके लिए सरकार कुछ कर नहीं रही। तो इस चीज़ को लेके सरकार कोई कुछ क्यों नहीं बोलती? सरकार कुछ नहीं करेगी, आप कुछ कर रहे हैं। आप पर अपने घर के एसी बंद कर सकते हैं। ग्लेशियर पिघलने में सरकार कर भी क्या सकती है? आप अपने घर का एसी बंद कर दीजिए। प्राकृतिक काम है। आप अपने घर लकड़ी के पेड़ काटना बंद कर दीजिए, घर में 4 पौधे लगाइए, वो आपको किसी को नहीं मतलब करना। कहना चाह रहे हैं जो शुरुआत होती है वो खुद से होती है, ना कि सरकार पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए किसी भी काम के लिए। अगर आपको सरकार 5 किलो राशन दे रही है, आप 1 किलो, जिसमें से 1 किलो बना के 4 किलो नाली में फेंकते हैं, तो गलती किसकी? भूखे रह रहे हो तो। एग्जैक्टली। आप अगर रोज रोड पे देखिए खाना पड़ा रहता है, रिसोर्सेज का ये वेस्टेज हो रहा है। हाँ, तो ये हमारे लेवल पे गलती है। जी, ये गलती है हमारी सरकार। मास लेवल पे, ना कि हम गवर्नमेंट को टारगेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो आपको खाना दे रही है, फिर भी आप वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी गलती है। जी एग्जैक्टली पॉइंट। तो आप पहले आप अपने पॉइंट को सुधारिए, फिर आप किसी पार्टी को टारगेट कीजिए।